नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 2022 में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में हम आगरा के दक्षिणी विधानसभा के विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी के पास हैं। क्या कुछ मानना है उनका और आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, उनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। विधायक जी, द वंदे भारत में आपका बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप जनप्रतिनिधि रहे हैं और लोकप्रिय रहे हैं, तो ऐसे आगे किस तरह से आप योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैंने पहला चुनाव लड़ा था तब पब्लिक ने एक नारा दिया था कि संघर्षों का अध्याय योगेंद्र उपाध्याय। तो उससे पहले हम जनता के लिए संघर्ष करते थे, उसका रिस्पांस जनता ने दिया और हमको विधायक बनाया। फिर मैंने अपना स्वयं अपील का जो नारा दिया, टैग वर्ड जिसे बोल सकते हैं, टैग सेंटेंस, उसमें का नारे को न नाम को, वोट मेरे काम को, क्योंकि मैंने अपने क्षेत्र में इतने काम किए थे जो पिछले 20 सालों में नहीं हुए थे। और उसका परिणाम ये निकला कि पहला चुनाव मैं 24,000 वोटों से जीता था और दूसरा चुनाव में 54,000 वोटों से जीता। आज मैंने जो इतिहास लिखा है माननीय मोदी जी की कृपा से और योगी जी की कृपा से कि आगरा में जो काम हुए वो ऐतिहासिक हुए हैं क्योंकि और अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति के हुए हैं। मैंने विकास को 3 भागों में बांटा। पहला विकास जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, ऐसा विकास हमारे आगरा दक्षिण क्षेत्र में हुआ जो पिछले 20 सालों तक नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की आवश्यकता का विकास। उसमें अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति यानी पानी की समस्या हर एक के लिए होती है, खाकपति से खरगपति तक, तो वो समस्या का निदान कराया। गंगा जल प्रोजेक्ट आगरे में आया जो बरसों से प्रतीक्षित था लेकिन ठंडे बस्ते में जा चुका था। आज घर घर गंगा जल पहुंच रहा है, पानी की समस्या का निदान हुआ है। उसके बाद जल है, फिर जीवन के लिए मैंने संघर्ष किया 2017 से कि जीवन मिलता है अस्पतालों से, और एसएन मेडिकल कॉलेज जो उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का प्राचीनतम मेडिकल कॉलेजों में से एक था, दुर्दशा को प्राप्त था, इसका अपग्रेडेशन हो और एम्स स्तरीय इसको सुविधा मिले। और एम्स स्तरीय सुविधा मिलने के लिए 63 बीघा से एकड़ से ऊपर ज़मीन चाहिए थी। तो एसएन मेडिकल कॉलेज और उससे सटा हुआ लेडी लाइल दोनों को मर्ज कराने एक ऐतिहासिक घटना हुई और इसमें पिछले दौरान चिकित्सीय सुविधाएँ बहुत विकसित हुई हैं और एम्स स्तरीय सुविधाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लिया है। सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलेंगे और उसकी भवन का निर्माण चल रहा है और माननीय योगी जी ने भी इसको विशेष अनुदान देकर इसका, तो ये बड़े विकास थे जो अंतिम छोर पर बैठे की आवश्यकता की विकसित करने की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विकास थे। तीसरा विकास की जो हमारी सांस्कृतिक चेतना है उसको विकसित करने वाले विकास हो। जैसे हमारे सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे राणा सांगा, हमारे और कृष्ण की जन्मभूमि है तो कृष्ण के विषय को, तो मैंने एक तो हमारे शिवाजी महाराज आगरा में कैद किए गए थे। एक इतिहास है जो उन्होंने अपने शौर्य से, चतुराई से, साहस से एक उस समय की सबसे बड़ी शक्ति औरंगजेब को परास्त करके उनको आंखों में धूल झोंक कर निकले थे। वो उनका एक चैप्टर आगरा से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर स्मारक बने तो पहले शोध करके उस जगह को खोदा जहाँ कैद थे। मीना बाजार की कोठी जो आगरा में जानी जाती है, वहाँ पर उनको कैद किया गया था, उनको वहाँ से निकले थे। अब उसको एक स्मारक के रूप में, प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसके लिए माननीय योगी जी ने 10 करोड़ रुपया उस जगह को खरीदने के लिए दे दिया है। और मेरा इस विषय पर महाराष्ट्र के लोगों से और उत्तर प्रदेश सरकार से टाई अप चल रहा है, जिससे यहाँ पर एक प्रेरणा स्थल बन सके जो आने वाली पीढ़ी को की सांस्कृतिक चेतना और प्रेरणा की चेतना को जागृत करेगा। ऐसे ही आगरा में एक 19 एकड़ में जोनल पार्क बनाया है एडीए ने, लेकिन उसको उनकी योजना थी चौपाटी के रूप में विकसित करने की। मैंने एक सुझाव दिया है माननीय योगी जी को कि वहाँ पर कृष्ण जी की बाल लीलाओं से लेकर गीता काल तक की, यानी उसका नाम रखा जाए गोविंद गीता वाटिका, और वहाँ पर उस चित्रों को विकसित किया जाए जो उनकी बाल लीला से गीता काल तक दिखाते हैं। ऐसे ही पत्थरों में उकेरे जाए कुछ चित्र, जिससे कि वो एक संदेश मिलेगा। उसको एक ऐसा विकसित किया जाए कि वो कृष्णकालीन एक धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन जाए, ना कि चौपाटी का प्रतीक बने।
तो ऐसे विकसित करने वाले जो कार्यक्रम किए हैं जिससे जनता मुझे अप्रिशिएट करती है, और मैं चाहता हूं कि आगरा में कुछ ऐतिहासिक स्थापत्य हो जाए जिससे कि आगे आने वाला समय मुझको याद रखे। विधायक जी, 2 बार से लगातार आप विधायक हैं, तीसरी बार जनता का रुख क्या कहता है? देखिए, जनता 2-3 तरह से वोट देती है। एक हमारे माननीय नेता मोदी जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सिद्ध कर दिया कि वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरे विश्व के एक तरह से प्रधानमंत्री हैं। मेरे नेता योगी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कानून मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और प्रगतिशील उत्तर प्रदेश दिया है। तीसरा, हमारा अपना काम, तो हमारे अपने काम भी में उससे संतोष है मुझे, और जनता भी संतुष्ट है। बाकी योगी जी के कामों को और मोदी जी के कामों से वोट याद रखें। विधायक जी, 2 बार से लगातार आप विधायक हैं, तीसरी बार जनता का रुख क्या कहता है? देखिए, जनता 2-3 तरह से वोट देती है। एक हमारे माननीय नेता मोदी जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध कर दिया कि वो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरे विश्व के एक तरह से प्रधानमंत्री हैं। मेरे नेता योगी जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कानून मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है और प्रगतिशील उत्तर प्रदेश दिया है। तीसरा, हमारा अपना काम, तो हमारे अपने काम भी में उससे संतोष है मुझे, और जनता भी संतुष्ट है। बाकी योगी जी के कामों को और मोदी जी के कामों से वोट मिलेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जब पहला चुनाव मैं 24,000 से जीता, दूसरा 54,000 से, तो तीसरा मैं कम से कम 70,000 से जीता। आपने एक एसएन मेडिकल कॉलेज में भी एक बड़ा काम किया, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को देखते हुए, उसमें क्या कोई बदलाव किया गया? देखिए, एसएन मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले तो 2017 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने खत लिखा, जिसमें पूरा उसका ब्लूप्रिंट दिया कि इसको अपग्रेड कैसे किया जाए, एम्स स्तरीय दर्जा कैसे मिले, और फिर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से, और फिर बदले गए थे तो नड्डा जी से मिला, योगी जी को एक बार लेकर आया यहाँ पर, यहाँ की दुर्दशा दिखाई। आगरा का प्रभारी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी को 2 दफ़ा लाया, और फिर एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 2 में इसको शामिल किया, और 300 करोड़ रुपया इस मद में उन्होंने निर्गत किया उत्तर प्रदेश सरकार को, और योगी जी ने 100 करोड़ रुपये अपनी तरफ से निर्गत करते हुए 400 करोड़ का वहाँ पर आज, और 100 करोड़ रुपये का काम हर्षवर्धन जी के सहयोग से हुआ। इस तरह आज लेडी लाइन में जो मर्ज हो चुका है, इसमें 100 करोड़ की लागत से एक बहुत शानदार और आधुनिकतम भवन बना है, जिसमें आधुनिक चिकित्सीय सुविधाएँ हैं, और उसके बाद यहाँ पर बर्न यूनिट बन रहा है। वो बर्न यूनिट उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा बर्न यूनिट होगा और सफदरजंग से ज़्यादा आधुनिकतम होगा। यहाँ पर आई हॉस्पिटल, आई वार्ड जो है उसको विकास दिया गया है। आई ऑपरेशन थिएटर एम्स से बेहतर ऑपरेशन थिएटर है एसएन मेडिकल कॉलेज का। इसमें यहाँ पर ऑडिटोरियम खोला गया है, नया हॉस्टल बने हैं छात्र छात्राओं के लिए, और यहाँ पहले डायलिसिस की सुविधा नहीं थी। एयर कंडीशन डायलिसिस का एक वार्ड बना, जिसमें 12 बेड्स का एक वार्ड है, जहाँ गरीबों को डायलिसिस किया जाता है। जो गरीब महरूम होते थे डायलिसिस से, वहाँ वो इलाज चल रहा है। आज की नटशेल में यदि मैं कहना चाहूँ कि जिस एसएन मेडिकल कॉलेज में 2016 से पहले कोई जाना पसंद नहीं करता था, इस कोरोना काल में यदि मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने अपने पेशेंट्स को भर्ती कराने की पहली चॉइस बताई थी, तो एसएन मेडिकल कॉलेज बताइए। सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चूँकि लोकप्रिय जो होता है वो इस समय पे जो माहौल है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। आगरा का भागीरथ आपको कहा जाता है, इसके पीछे क्या? देखिए, ये जनता का स्नेह है कि मुझे आगरा का भगीरथ कहते हैं। एक्चुअल में भगीरथ स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए थे, ऐसा एक पौराणिक कथा है जिसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं। आगरा यमुना मैया का शहर है, लेकिन यहाँ पर जो पानी की समस्या थी उसको निदान के लिए एक प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, गंगा जल प्रोजेक्ट। उसको मैंने पुनर्जीवित किया, और एक तरह से यदि मैं नटशेल में कहूँ तो थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और पटवारी से लेकर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश तक धूल ले डाली। और 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बना जब मेरे नेता मोदी जी ने बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया कलकल करती हुई आई। इसलिए लोग मुझे आगरा का भगीरथ कहते हैं। तो तीसरी बार चुनाव नज़दीक है और
क्या कुछ इसी विधानसभा से आगे की आपकी उम्मीदवारी रहेगी या कुछ और सोचा है या पार्टी का कुछ नेतृत्व चाहिए? देखिए, मैं तो चाहूँगा, जहाँ मैंने पिछले 10 साल विधायक के रूप में और उससे पहले 5 साल एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर काम किया है। पहले संघर्ष करता था, फिर समाधान दिया है। मेरी कार्यशैली है कि प्रतिदिन जनता से सतत संपर्क बनाए रखना, जन समस्याओं के लिए सतत संघर्ष करना। विपक्ष में रह के संघर्ष का दूसरा रूप होता है और सत्ता पक्ष में रह के दूसरा रूप होता है। फिर सिर्फ संघर्ष ही नहीं करना, संपर्क ही नहीं करना, समस्याओं का समाधान भी देना, और मैंने समाधान भी दिया है। तो उसके लिए मेरी अपेक्षा तो यही रहेगी कि मैं इसी विधानसभा से चुनाव लड़ूं, क्योंकि यहाँ मैंने सेवा की है। गली गली में जनता को मुझे जानती है, ये अलग बात है, मैं जनता को जानता हूँ, ये महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पार्टी जहाँ निर्णय देगी तो वहाँ खड़े रहेंगे। तो हमारे साथ लोकप्रिय विधायक योगेंद्र उपाध्याय मौजूद थे, जिनके संघर्षों के दिन में एक नारा आया, संघर्ष का अध्याय योगेंद्र उपाध्याय। उसके बाद 10 साल लगातार पार्टी की सेवा की और क्षेत्र की सेवा करने के बाद एक नया उनके लिए नारा तैयार हुआ, विकास का अध्याय योगेंद्र उपाध्याय। हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय मौजूद थे, जिन्होंने यूपी वाला शो में अपनी भागीदारी दी और कुछ चर्चा भी की।